मार्केट की मिसाल उस दरिया की सी है जो ऊपर से पुरसुकून नजर आता है मगर नीचे गहरे तूफान छुपे होते हैं। ये खेल सिर्फ पैसों का नहीं है बल्कि सब्र और हिकमत का है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये मार्केट जो दिन में कई बार हमें हिला कर रख देती है दर हकीकत किसके इशारों पर चलती है? क्या ये महज बायर्स और सेलर के दरमियान जंग है या किसी ऐसे माहिर खिलाड़ी का मंसूबा है जो शतरंज की तरह हर चाल पहले से तय कर चुका होता है और हम सिर्फ मोहरों की तरह हरकत कर रहे होते हैं? मार्केट की सतह जितनी पुरसुकून नजर आती है उसके नीचे उतना ही गहरा खेल जारी होता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मार्केट के 3 बड़े स्टेप कौन से हैं। यही वो 3 स्टेप हैं जिन्हें स्मार्ट मनी कहा जाता है और बड़े अदारे इनको इस्तेमाल करते हैं। आम ट्रेडर से सरमाया खींच लेते हैं और ख़ुद खामोशी से मुनाफा समेटते हैं। अगर आप इस राज को समझ लें तो आप ट्रेडिंग की दुनिया में हारने वाले इंसान नहीं बनेंगे बल्कि उन लोगों में शामिल हो जाएंगे जो होशियारी से खेल खेलते हैं। तो आइए इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। आज हम बात करेंगे कि एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और ये मार्केट में किस तरीके से काम करती है। हम स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ों को देखते हैं। जब भी मार्केट किसी भी एक ख़ास समत में बहुत तेज़ी से मूव करती है, फर्स्ट करें कि मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर की जानब मूव कर रही है। ये वो एरिया है जहाँ पे मार्केट ट्रेडर्स को यानी कि फ़रेब और धोखे में मुब्तला करती है। अब यहाँ से मार्केट दोबारा नीचे की जानब आती है और यहाँ से मार्केट चेंज ऑफ करैक्टर करती है। यहाँ से 2 तरह के ट्रेडर को मार्केट कंफ्यूज करती है। जो बायर है वो यहाँ से एंट्री लेते हैं और जो सेलर है वो ये समझते हैं कि मार्केट नीचे की जानब आ गई है। लेकिन दोनों में से कोई भी ये नहीं जानता कि मार्केट की आया सही डायरेक्शन क्या है। यही वो एरिया है जहाँ से हमारा पहला वर्क स्टार्ट होता है जिसको हम एक्यूमुलेशन कहते हैं। एक्यूमुलेशन वो एरिया होता है जहाँ से मार्केट फेक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है, यानी कि मार्केट साइड वे रन में मूव करती है और ट्रेडर्स को ट्रैप करती है। यानी कि मार्केट कभी ऊपर जाती है और कभी नीचे आती है। इस तरह कुछ लोग बाय करते हैं और कुछ लोग सेल करते हैं। यानी कि ट्रेडर को कंफ्यूज करने वाला एरिया एक्यूमुलेशन कहलाता है। इस एरिया को हम एक्यूमुलेशन कहते हैं। उसके बाद मार्केट क्या करती है? उसके बाद मार्केट इसके ऊपर मौजूद तमाम स्टॉप लॉस जो कि आपको इसके ऊपर नज़र आ रहे हैं, मार्केट इन तमाम स्टॉप लॉस को हंट करती है। मार्केट का स्टॉप लॉस को हंट करने का अमल मैनिपुलेशन कहता है। यानी कि वो एरिया जहाँ से मार्केट ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस हंट करे उस एरिया को हम मैनिपुलेशन कहते हैं। अब जो से ट्रेडर हैं वो उनको दोबारा ट्रैप करती है कि मार्केट ऊपर की जानब जा रही है। यहाँ से ट्रेडर के अंदर फिर एक नया खौफ पैदा हो जाता है कि मार्केट तो ऊपर की जानब जा रही है, ऐसा ना हो कि हम इस एंट्री को मिस कर दें और हम ये मौका गंवा दें। तो लिहाजा ट्रेडिंग सिर्फ साइकोलॉजी का गेम है। लेकिन वो लोग जो इन 3 फेज़ को जानते हैं वो ऐसा नहीं करते बल्कि वो सब्र और हिकमत अमली से सही मौके का इंतज़ार करते हैं। तो लिहाजा मार्केट यहाँ से मैनिपुलेशन करती है, यानी कि मार्केट ऊपर की जानब जाती है, तमाम स्टॉप लॉस को हंट करती है। उसके बाद ठीक इस जगह से मार्केट दोबारा नीचे की जानब जाती है और यही मार्केट की असल मूव होती है। इसी मूव को आपने पकड़ने की कोशिश करनी है और उसके बाद यहाँ से स्मार्ट मनी ट्रेडर एंटर होते हैं और अपनी ट्रेड लेते हैं। यह है वो 3 फेज़। अगर आप इन 3 फेज़ को जान लेंगे तो आपकी ट्रेडिंग मज़ीद आसान हो जाएगी। पहले फेज़ को हम कहते हैं एक्यूमुलेशन। उसके बाद मार्केट फेक मूव देती है, इसको हम कहते हैं मैनिपुलेशन। उसके बाद मार्केट अपनी असल डायरेक्शन की तरफ आती है और इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। और यही वो एरिया है जहाँ से हम अपनी एंट्री को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। अभी हम इसको ज़रा मज़ीद बेहतर तरीके से देखने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम रियल चार्ट की तरफ जाएंगे और देखेंगे कि मार्केट कैसे मूव करती है। मार्केट फ़र्ज़ करें कि ऐसे मूव कर रही है और मार्केट ऊपर की जानब मुसलसल जा रही है। मार्केट कुछ इस तरीके से मूव करती है। मार्केट उसके बाद क्या करती है? मार्केट यहाँ से फेक चेंज ऑफ करैक्टर करती है। उसके बाद मार्केट साइडवे ट्रेंड में चली जाती है। अब यहाँ पर 2 तरीके होते हैं। या तो मार्केट अपना जो ट्रेंड है वो चेंज करने लगी है या फिर मार्केट इसी ट्रेंड को आगे मज़ीद कंटिन्यू करने लगी है। तो ऐन मुमकिन होता है कि मार्केट जब इस ट्रेंड को कंटिन्यू अगर करने लगे तो आपने वेट करना है कि मार्केट इस एरिया को ब्रेक करे और उसके बाद आप यहाँ से अपनी एंट्री को आइडेंटिफाई करेंगे कुछ इस तरीके से। लेकिन अगर मार्केट इसको ब्रेक ना करे तो आप ये समझ जाइएगा कि मार्केट का ट्रेंड बुलिश ट्रेंड खत्म हो गया है और अब मार्केट उसके ऑपोजिट यानी कि बेरिश ट्रेंड की तरफ मूव करने लगी है। तो लिहाजा मार्केट में ये जो फेज़ है ये आपको हर टाइम फ्रेम में बारहा देखने को मिलेंगे।
चाहे वो 15 मिनट का टाइम फ्रेम हो, चाहे वो 1 आवर का टाइम फ्रेम हो। लेकिन अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, तो मैं आपको ये मशवरा दूँगा कि आप 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर ये तमाम चीज़ें ड्रॉ किया करें। अभी हम गोल्ड की रियल मार्केट की तरफ जाते हैं कि मार्केट किस तरीके से मूव करती है। ये हमारे पास गोल्ड का चार्ट है और अगर हम मार्केट के ट्रेंड की बात करें, तो हमें मार्केट का जो ट्रेंड है, वो बुलिश नज़र आ रहा है। यानी कि मार्केट मुसलसल ऊपर की जानिब मूव कर रही है। अभी हम देखते हैं कि उससे आगे मार्केट अभी क्या करती है? क्या मार्केट मज़ीद ऊपर जाती है या मार्केट अपने ट्रेंड को चेंज करती है? अगर आप नोट करें तो मार्केट ने इस एरिया की लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद यहाँ से इंतहाई स्ट्रॉन्ग चेंज ऑफ करैक्टर किया। यानी कि मार्केट बुलिश से बेरिश की तरफ आ गई है। अभी हम देखते हैं कि मार्केट इससे आगे किस तरीके से वर्क करती है और हम किस तरीके से अपनी एंट्री को आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये हमारे पास चेंज ऑफ करैक्टर आ गया। अभी हम बात करें तो देखिए मार्केट ने यहाँ पर पुल बैक लिया। यानी कि मार्केट ने यहाँ से इंड्यूसमेंट जनरेट की। उसके बाद मार्केट ने इस एरिया को दोबारा रीटेस्ट किया, यानी कि मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं गई। तो लिहाजा ये जो तमाम एरिया है, ये हमारे पास लिक्विडिटी एरिया है। तो लिहाजा हम वेट करेंगे कि मार्केट इस एरिया की लिक्विडिटी को स्वीप करे और उसके बाद ही हम अपने ट्रेड को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। अभी आप यही वो एरिया है जहाँ से हमारा फर्स्ट फेज़ शुरू हो जाता है। इसको हम कहते हैं एक्युमुलेशन। ये जो सा तमाम एरिया है, ये हमारे लिए एक्युमुलेशन है। यानी कि यहाँ से हमें समझ नहीं आ रही कि मार्केट आया किस तरफ मूव करेगी। ये तमाम एरिया एक्युमुलेशन है, इसको हम साइडवेज ट्रेंड भी कहते हैं। इसका बुनियादी मकसद ये होता है कि ये मार्केट में ट्रेडर को ट्रैप करती है। यानी कि कितने ट्रेडर हैं जो यहाँ से सेल की ट्रेड ले रहे हैं और कितने ट्रेडर हैं जो यहाँ से बाय की ट्रेड ले रहे हैं। अगर बाय की ट्रेड ले रहे हैं तो उनकी स्टॉप लॉस यहाँ पे है, अगर सेल की ट्रेड ले रहे हैं तो उनकी स्टॉप लॉस यहाँ पे मौजूद है। यानी कि एक्युमुलेशन वो फेज़ है जहाँ पे मार्केट ट्रेडर्स को अपनी तरफ बुलाती है और यहाँ से एग्रेसिव ट्रेडर एंट्री लेते हैं। लेकिन मैनिपुलेशन वो एरिया होता है जहाँ से मार्केट स्टॉप लॉस हिट करती है। अभी हम मज़ीद देखते हैं कि मार्केट आगे कैसे मूव करेगी। अभी देखिए मार्केट ने यहाँ से फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया और मार्केट ने ट्रेडर को कंफ्यूज किया कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो बुलिश की तरफ है। जबकि हमने यहाँ पे देखा कि मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर कर चुकी है। उसके बाद हमें एक्युमुलेशन फेज मिला, उसके बाद मार्केट मैनिपुलेशन में गई। अगर आप इस वेव पे गौर करें जो यहाँ से नीचे की जाने आई, यही वो वेव है जहाँ से हम अपनी एंट्री को आइडेंटिफाई करेंगे। अगर हम एंट्री की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास बाकायदा ऑर्डर ब्लॉक है, फेयर वैल्यू गैप है और चेंज ऑफ कैरेक्टर है। तो इस तरीके से हम यहाँ से अपना ऑर्डर फ्लो मार्क कर लेंगे जो कि ये ज़ोन बनता है। तो लिहाज़ा हमें पहले से इस एरिया के बारे में पता है कि मार्केट किस तरीके से मूव कर रही है। तो लिहाज़ा अगर हम चाहें तो हम यहाँ से अपनी डायरेक्ट एंट्री भी प्लान कर सकते हैं, वो भी शॉर्ट पोजीशन के लिए। यानी कि यहाँ से हमारी एंट्री होगी, इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होगा और ये हमारा टारगेट एरिया होगा। वैसे टारगेट एरिया आप ये भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप ये रखना चाहें तो आप ये भी रख सकते हैं। तो ये हमारा टारगेट एरिया होगा। क्योंकि हमें तमाम चीज़ों के बारे में पहले से इल्म है कि मार्केट यहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर कर चुकी है। ये एक्युमुलेशन फेज़ है और उसके बाद मैनिपुलेशन फेज़ है। यानी कि यहाँ से मार्केट अब दोबारा नीचे की जानिब आएगी। यानी कि मार्केट ने यहाँ से ट्रेडर्स को ट्रैप किया और ये हमारे पास वैलिड ऑर्डर ब्लॉक भी है। मज़ीद कंफर्मेशन लेने के लिए आप शॉर्ट टाइम फ्रेम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि 5 मिनट और 3 मिनट। लेकिन मैं आपको ये कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करें, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ करेगी। आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम इस्तेमाल कर सकते हैं कन्फर्मेटरी के लिए। तो वीडियो को मज़ीद लंबा नहीं करते, हम यहाँ से आगे चलते हैं कि मार्केट अभी डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ को किस तरीके से मूव करती है और मार्केट अपना एक्चुअल मूव कैसे देगी। एक्यूमुलेशन, ये ऊपर वाला फेज़ हमारे पास मैनिपुलेशन, उसके बाद मार्केट यहाँ से नीचे की जानिब आएगी, इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं क्योंकि यहाँ से मार्केट सारे स्टॉप लॉस हिट करेगी। देखिए कि मार्केट ने कितनी खूबसूरती से हमारे टारगेट को हिट किया और यही वो तरीके हैं जिससे आप अपनी ट्रेडिंग को बेहतर कर सकते हैं। जो शख्स इन स्टेप को समझ गया वो मार्केट का गुलाम नहीं रहेगा, बल्कि वो मालिक बन के जिएगा।
और जो इन चालों को ना समझ सका वो हमेशा मार खाता रहेगा। अब फैसला आपके हाथ में है कि आप सब्र और हिकमत से चलें या बेखबरी में अपना नुकसान करते रहें।